गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड होप यू आर डूइंग गुड। मैं डॉक्टर साक्षी यादव, क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट, और आज हमारे साथ है रिनाउंड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पवनदीप, हु इज वर्किंग इन चैतन्य हॉस्पिटल इन जीरकपुर। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन यानी 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं और थैलेसीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इसी के तहत आज मैं और डॉक्टर पवनदीप आपके साथ थैलेसीमिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पहले भाग में हम ये डॉक्टर पवनदीप हमें बताएंगे कि थैलेसीमिया किस तरह की बीमारी है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और दूसरे भाग में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर किस तरह से रोक सकते हैं और उसके लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर पवनदीप, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है और ये कैसे होती है। हाँ जी डॉक्टर साक्षी, यही मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया हमारे इंडिया में काफ़ी केसेस हैं इसके, और ये जेनेटिक ब्लड की बीमारी है। जैसे इसके कारण खून प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है और ज़्यादा टूटता भी है, इसलिए हम इसे अनीमिया भी बोलते हैं। थैलेसीमिया को सीवियर एनीमिया भी इस कैटेगरी में आता है। ये थैलेसीमिया कितने टाइप्स का होता है डॉक्टर? हमारे बॉडी में खून में एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन, जिसके अलग अलग चेन्स होते हैं, जिसमें 2 चेन इंपॉर्टेंट है। एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। अल्फा चेन में अगर जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। बीटा चेन में जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसे बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। अल्फा थैलेसीमिया इवन दो इट इज रेयर, बट बीटा थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडिया में। तो बीटा थैलेसीमिया में भी अलग अलग तरह के थैलेसीमिया होते हैं, जैसे बीटा थैलेसीमिया माइनर, या जिसे हम कैरियर भी बोलते हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स खासतर मिलते नहीं हैं। फिर आता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया और बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसमें प्रॉपर सिम्टम्स आते हैं एनीमिया के, बार बार खून चढ़ाना और बाकी सारे सिम्टम जो थैलेसीमिया के होते हैं उसमें पाए जाते हैं। सर, आपने बोला कि बीटा थैलेसीमिया कॉमन है, ये कितना कॉमन है? अब देखा जाए तो इवन 10,000 केसेस पर ईयर इसका इंसिडेंस माना जा रहा है। और जो हम कैरियर्स का वो देखें तो पॉपुलेशन में 3 to 5% पॉपुलेशन इज कैरियर, जिसे हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं या माइनर बोलते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से हमारे इंडिया में और स्पेसिफिकली नॉर्थ बेल्ट में ये काफी कॉमन है। यस यस, कुछ कम्युनिटीज हैं जिनमें ये ज़्यादा कॉमन है, जैसे सिंधीज, लोहानास और बांसुलीज। ये कम्युनिटीज में ये ज़्यादा इंसिडेंस है इसका। सर, तो थैलेसीमिया के बच्चों में मतलब क्या लक्षण होते हैं, वो किस उम्र तक आते हैं? मतलब कहते हैं कि ये पैदा होते ही, मतलब ये जन्मजात बीमारी है, तो क्या बच्चे को पैदा होते ही थैलेसीमिया के लक्षण आते हैं या पहले 5-6 महीने तो नहीं पता चलता, क्योंकि हीमोग्लोबिन चेंज होने में टाइम लगता है। जैसे फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, जैसे ही बच्चा सेकेंड पार्ट ऑफ इन्फेंसी जैसे 6 मंथ्स के बाद होता है तो हमें दिखता है कि बच्चा लेथार्जिक है, अच्छा ये तरह एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और पेल दिखता है बच्चा खून की कमी के कारण। और कई बार उसका जो पेट होता है वो भी फूला हुआ होता है, बिकॉज थैलेसीमिया में हमारे जो मेजर ऑर्गन होते हैं लिवर और स्प्लीन वो बड़े होते हैं, जिसके कारण एब्डोमिनल फुलनेस दिखती है। तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। लेटर ऑन अगर अर्ली डायग्नोज नहीं हो पाता है बच्चा, तो लेटर ऑन स्कूल में क्या होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लिथार्जी, थका थका रहना बच्चे का, और पढ़ाई में ध्यान ना देना, और प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती बच्चे की, वेट हाइट भी नहीं ज़्यादा अच्छी तरह बढ़ता है उनकी कमी के कारण। आपने लक्षण बताए हैं, अगर पेरेंट्स को लगता है कि भाई इस तरह के लक्षण हैं, तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे हम थैलेसीमिया का डायग्नोसिस बना सकते हैं? देखो, पहले तो हमें नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं हीमोग्लोबिन से पता चल जाता है कि बच्चा एनीमिक है, आयरन प्रोफाइल होती है उससे पता चल जाता है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हमें थोड़ा इंडिकेशन मिलता है कि खून ज़्यादा टूट रहा है। फिर प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC एक टेस्ट होता है, जिससे हम हीमोग्लोबिन की टाइप्स को पता कर सकते हैं, और कौन सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है उससे ये कंफर्म हो जाता है। तो सर, जैसे अगर डायग्नोसिस हो गया है तो पेरेंट्स को किन स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? एज सच थैलेसीमिया की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है,
लेकिन रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो हमें पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं वही इस बीमारी को डील करते हैं। रिपीटेड ट्रांसफ्यूज़न देना ही इस बीमारी का इलाज है, जो कि कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद देना पड़ता है ताकि हीमोग्लोबिन को 9 से 10 ग्राम तक मेंटेन किया जा सके। उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, फोलिक एसिड देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें साथ के साथ कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में जाएं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ये ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए HLA टाइपिंग करना पड़ता है, वो रेसिपिएंट और डोनर दोनों की मैचिंग होती है। और एक नया थेरेपी है जो जीन थेरेपी, उसका भी ट्रायल काफ़ी किया जा रहा है। यस। तो सर थैलेसीमिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और स्पेसिफिकली पेरेंट्स को किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? थैलेसीमिया है सच ब्लड जो ज़्यादा टूट रहा है उसके कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे जॉन्डिस होना, गोल ब्लैडर स्टोन्स होना, ज़्यादा हीमोलिसिस के कारण हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, रिपीटेड फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है। और दूसरा होता है कि हम बार बार जैसे खून चढ़ाते हैं तो खून चढ़ाने के कारण आयरन ओवरलोड हो जाता है बॉडी में। तो आयरन ओवरलोड के कारण ये ब्रेन में डिपॉजिट हो सकता है, लिवर में डिपॉजिट हो सकता है, थायराइड की दिक्कत आ सकती है। अगर पैंक्रियाज में डिपॉजिट होता है तो डायबिटीज जैसी बीमारियां भी आ सकती हैं। और स्किन में भी आयरन का ओवरलोड होने के कारण स्किन में भी डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए अगर उनका बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है? कुछ हम कहें कि 1 साल के बाद या कुछ ट्रांसफ्यूजन के बाद हम सीरम फेरिटिन लेवल जो होता है उसको मॉनिटर करते हैं। अगर उसकी मात्रा अराउंड 1500 से ऊपर अगर बढ़ रही है तो हम आयरन चिलेशन थेरेपी देते हैं, जिसके कारण बॉडी का जो एक्सेस आयरन होता है वो बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। जिसमें 2 रूट के आते हैं चिलेशन थेरेपी। एक तो होती है सबक्यूटेनियस जिसमें डेस्पेरोक्सामिन होती है, और एक ओरल होती है डेफिपेरोन जो डेली के बेसिस पे हम ले सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर पवनदीप ने हमें थैलेसीमिया से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि थैलेसीमिया की क्या जेनेटिक्स है और नेक्स्ट बच्चे में आने के लिए आप कैसे नेक्स्ट बच्चे में थैलेसीमिया मेजर ना हो इसके लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल। थैंक यू सर फॉर दिस एग्जॉस्टिव टॉक। सो आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे जिन भी लोगों ने हमारी ये वीडियो सुनी है? बस यही कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स को यही ध्यान रखना चाहिए, किसी भी बच्चे में कोई पेलनेस दिखती है कि बच्चा लिथार्जिक है, उसका पेट फूल रहा है, स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जब खून की कमी के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें।